सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो सरकारी फाइलों को गैर जरूरी तौर पर रोककर अवामी मफाद के कामों में ताखीर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत फौरी तौर पर बहाल करने की अपील की है और उन्होंने जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर फाइलों पर बैठे हैं। मैंने उनसे कई बार कहा लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई और दर्जनों फाइलें उनके दफ्तर में ज़ेर इल्तवा है। यहाँ तक कि जब मैंने उन्हें बताया कि आपने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हैसियत घटा दी है तो उन्होंने कहा नहीं, इरादा खुद मुख्तार है, ये सरासर गलत बयानी थी। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत के होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंतजामी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत है, अवाम ने उन पर एतमाद जाहिर किया है। ऐसे में बिजनेस रूल्स का मुकम्मल निफाज होना चाहिए ताकि निजाम शफाफ अंदाज में चल सके। एक सवाल के जवाब में कि आया लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत के काम में रुकावट बन रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह ने कहा कि ये रोकने की नहीं बल्कि ताखीर की बात है। वो फैसलों को गैर जरूरी तौर पर लटका रहे हैं जिससे इंतजामी निजाम मुतासिर होता है। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने दरबार मुंतकिली रिवायत की बहाली का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हो रही थी वो खत्म होगी। उन्होंने कहा कि वो इस पेशरफ्त से बहुत खुश है। स्पीकर मौसूफ ने इन बातों का इजहार 4 साल बाद दरबार मुंतकिली की रिवायत बहाल होने के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दरबार मुंतकिली बंद होने से कहीं न कहीं जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान दूरियां हुई थी वो खत्म होगी। दोबारा मुंतकिली से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था सरकारी खजाना जरूरी है लेकिन लोगों का आपस में मिलना जुलना इससे भी ज्यादा अहम है। जिले कुपवाड़ा में मीडिया के गलत इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया ने अहम कदम उठाते हुए तमाम मीडिया एहलकारों के लिए तस्दीक वेरिफिकेशन को लाजमी करार दे दिया है। इस सिलसिले में जिले इत्तलाती ऑफिसर कुपवाड़ा की जानिब से एक बाज़ाबिता सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें तमाम सहाफियों से 7 रोज के अंदर अपनी तफसीलात जमा करने की हिदायत दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक ये फैसला जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर की हिदायत पर अमल करते हुए लिया गया है ताकि सहाफत के तकद्दुस को बरकरार रखा जा सके और जाली सहाफियों के बढ़ते हुए रुझान पर रोक लगाई जा सके। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ वही मीडिया एहलकार जो जिले इत्तलाती दफ्तर से बाकायदा तस्दीक शुदा होंगे उन्हें सरकारी प्रोग्रामों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और VVIP दौरों की कवरेज की इजाजत होगी। जिले रामबन सब डिवीजन गूल के सुकड़ इलाके में 2 अफराद के दरमियान आपसी तसादुम के दौरान एक शहरी की मौत वाक़ई हुई। इत्तलात के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला वल्दे गुलाम मोहम्मद साकिन सुकड़ उम्र 60 साल उनको उस वक्त अपनी जान जो है गंवानी पड़ी जब उसके और एक दूसरे शख्स के दरमियान कुछ लड़ाई हुई। बताया जाता है कि हाथापाई के दौरान दूसरे शख्स ने गुस्से पर काबू न पाते हुए 60 साला मोहम्मद अब्दुल्ला के सिर पर वार किया जिसके नतीजे में मोहम्मद अब्दुल्ला शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया। मकामी लोगों ने वाक़े से मुतल्लिक पुलिस को इत्तला दी ताहम पुलिस के जो है जाई वकू पर पहुंचने तक 60 साला मोहम्मद अब्दुल्ला की मौत वाक़ई हो गई थी जबकि हमला जो है या जिसने हमला किया था हमला आवर मौके से रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने नाश को सब जिले अस्पताल गूल लाया जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ। मजीद तहकीकात के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तहान 2025 जो है उसके बकिया मज़ामीन के लिए नजरसानी शुदा डेट शीट जारी किया है। बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों में 11 नवंबर को होने वाले असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की वजह से डेट शीट पर नजरसानी की जरूरत पड़ गई। नजरसानी शुदा डेट शीट के मुताबिक जो है वोकेशनल मज़ामीन का इम्तहान अब 6 नवंबर को होगा जिसके बाद साइंस का इम्तहान 13 नवंबर को मुनक्किद किया जाएगा और
और हिंदी मज़ामीन का इम्तहान 17 नवंबर को होगा, जबकि कंप्यूटर साइंस का इम्तहान अब 19 नवंबर को लिया जाएगा। अंग्रेजी का इम्तहान 20 नवंबर को और होम साइंस का इम्तहान 23 नवंबर को होगा। इसी तरह इजाफी व इख्तियारी मज़ामीन जैसे कश्मीरी, डोगरी, भूटी, पंजाबी, अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और संस्कृत शामिल है। उनका इम्तहान 24 नवंबर को लिया जाएगा, जबकि 25 नवंबर को मौसीकी और 26 नवंबर को सोशल साइंस जो मजमून है उसका इम्तहान होगा और इम्तहान 27 नवंबर को ख़त्म होगा, जिस दिन पेंटिंग, आर्ट एंड जो कि डिज़ाइनिंग का है उसका इम्तहान लिया जाएगा।